राजू जंगल से घूमकर आया ही था, तभी राजू की माँ राजू से बोली, मैं तेरा ही बेटा इंतजार कर रही थी। भोजन बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओ और जंगल से लकड़ी लेकर आओ। अरे माँ, चिंता मत करो, अभी मैं जंगल जाता हूँ और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लाने चल देता है। राजू जंगल में पहुंचकर जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटने वाला होता है, तभी उसके कानों में किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बाप रे, ऐसा लगता है यहाँ कोई आसपास बहुत ही खतरनाक जानवर हो। इतना बोलकर रामू अपनी नजरें जंगल की चारों तरफ घुमाने लगता है। तभी उसको दिखाई पड़ता है एक भालू एक सूखे पेड़ के नीचे दबा हुआ है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा भालू है। हमको लगता है इसका पैर इस सूखे पेड़ के नीचे आ गया होगा, तभी ये इस पेड़ के नीचे दब गया है। क्या हमको इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो हम इसकी मदद करने जाएं और ये हमको मार दे। आखिरकार है तो जंगली भालू ही। जैसे ही रामू मुड़कर लकड़ी काटने के लिए सोचता है, तभी फिर से जोर जोर से भालू दर्द भरी आवाज आती है। रामू फिर से मुड़कर देखता है, उसके दिल में दया आ जाती है और उसको निकालने के लिए धीरे धीरे भालू की तरफ कदम बढ़ाता है। रामू भालू के पास पहुंचता है और भालू के तरफ देखकर डर डर कर बोलता है, को हम जानते हैं तुम भालू हो। मैं इंसानियत के नाते तुमको पेड़ के नीचे से निकालता हूँ। कहीं ऐसा मत करना कि बाहर निकलकर मुझ पर हमला कर दो, ठीक है? इतना कहकर रामू ने भालू के ऊपर से पेड़ को हटा दिया और भालू निकलकर खड़ा हो गया और इंसानी आवाज में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका मेरी मदद करने के लिए। भालू के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रामू पूरी तरह से डर गया और बोला, तुम तो भालू हो, फिर इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? डरो मत, बहुत पुराने समय की बात है। एक साधु महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी उन पर एक जंगली हिरण ने हमला कर दिया था। तो हमने उस हिरण को मारकर भगा दिया था, जिससे साधु महाराज की जान बच गई थी। इसीलिए साधु महाराज ने प्रसन्न होकर यह शक्ति मुझे दी थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम मेरे मित्र हो। इस जंगल में कभी कोई भी मुसीबत हो, मुझे आवाज लगा देना, दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। इतना कहकर भालू जंगल की ओर चला जाता है। रामू लकड़ी लेकर अपने घर की ओर चल देता है। रामू की माँ राधा रामू से बोली, बेटा रामू, आज तुमको जंगल से वापस आने में बहुत समय लग गया। पहले तो तुम बहुत ही जल्दी वापस आ जाते थे। अरे कुछ नहीं माँ, जंगल में लकड़ी काटते काटते आज बहुत थक गया था, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा था। रामू की माँ रामू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी है। कुछ देर बाद रामू गांव के बाहर बड़े से तालाब के किनारे जाता है। वहां पर रामू की दोस्त बेला रामू का इंतजार कर रही थी। रामू के पहुंचते ही रामू से बोली, रामू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमको आज मिलने के लिए आने में इतना समय कैसे लग गया?
अरे बेला माँ ने मुझे जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज दिया था। पता है जंगल में मैंने क्या देखा? क्या देखा? रामू के साथ जो जो घटना हुई थी जंगल में वो सारी बातें बताता है। अरे रामू, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत ही अचंभा है। गांव में किसी को मत बताना। हाँ, तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेजोगे हमारी शादी की बात करने के लिए? अरे बेला, तुम तो जानती हो हम तुमसे कितना प्रेम करते। हमको तो डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारे पिताजी हमारी शादी को इनकार ना कर दें, क्योंकि तुम्हारे पिताजी गांव के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं। अरे पहले तुम अपनी माँ को मेरे पिताजी के पास तो भेजो, उसके बाद मैं पिताजी से बात कर लूंगी। बोल दूंगी मैं रामू से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनकर रामू अपने घर वापस चला जाता है। मैं बेला से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी शादी की बात बेला के पिताजी से जाकर करोगी? बेटा, बेला के पिता बहुत धनवान हैं। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा मन रखने के लिए मैं बेला के पिता से एक बार जरूर बात करूंगी। अगले दिन सुबह गीता बेला के पिता से अपने बेटे रामू की शादी की बात करने के लिए पहुंच जाती है। रामू की मां को देखकर बेला का पिता पूरी तरह से चौंक गया और बोला, अरे रामू की माँ, तुम मेरे घर पर किस लिए आई हो? क्या बात है? रामू और बेला एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि रामू और बेला का विवाह हो जाए। अच्छा, तो यह बात है तो सुनो, मुझे तुम्हारे बेटे रामू से शादी करने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ना तो तुम्हारे बेटे के पास धन है, ना खेत है, ना कोई नौकरी है। इस हालत में कैसे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से करूं? तुम ही बताओ, मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? बेला के पिता की बात सुनकर रामू की मां चुप हो गई, क्योंकि बेला के पिता ने जो कुछ कहा था बिल्कुल सच और साफ साफ शब्दों में कहा था। देखो रामू की माँ, कल मेरे घर मुखिया जी आए थे और उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करने के लिए कहा था। मुखिया के बेटे के पास बहुत सारा धन और खेत है। मैं शादी अपनी बेटी की उसी जगह करूंगा जहां पर मेरी बेटी खुश रहे। यह बातें बेला चुपचाप सुन रही थी। बातें सुनकर बेला अपने पिताजी के पास आ गई और बोली, पिताजी, मैं रामू के साथ विवाह करके बहुत खुश रहूंगी। शांत रहो, तुम, मुझे पता है तुम किसके साथ शादी करके खुश रहोगी, किसके साथ नहीं। इतना सुनकर बेला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। रामू की मां उदास होकर चुपचाप घर वापस आ जाती है। रामू अपनी मां का लटका हुआ मुंह देखकर सब कुछ समझ गया। लगता है बेला के पिता ने हमारे रिश्ते को इनकार कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था और उनका जवाब भी, लेकिन मैं तुम्हारा मन रखने के लिए उनके पास चली गई थी। लेकिन बेला के पिता ने कुछ भी हमको गलत नहीं कहा, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह धनवान के घर में हो, और बेटा ना तो मेरे पास धन है और ना खेत है। अपनी माँ की बातें सुनकर रामू उदास हो जाता है। अगली सुबह रामू उदास होकर जंगल की तरफ चला और एक तालाब के किनारे उदास होकर बैठ गया। तभी उसके कानों में भालू की गुरहट की आवाज सुनाई पड़ी। रामू ने देखा
तो उसके पीछे वही भालू खड़ा हुआ था। क्या हुआ मेरे मित्र, तुम उदास इस तालाब के किनारे क्यों बैठे हो? अपनी समस्या मुझे बता सकते हो? अरे मित्र, तुमको अपनी समस्या बताकर भी कोई फायदा नहीं होगा मित्र। अरे मित्र, बात कर तो देखो, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। रामू के साथ हुई सारी घटना भालू को बताता है। भालू घटना को सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद बोलता है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इस जंगल में किसी पुराने राजा का खजाना छुपा हुआ है। उस जगह को मैं जानता हूँ, तुमको बता सकता हूँ, लेकिन उससे ये होगा कि मैं अपनी शक्तियों को खो दूंगा। फिर मैं कभी किसी भी इंसान की तरह नहीं बोल पाऊंगा, ना किसी इंसान से बात कर पाऊंगा, क्योंकि साधु ने यह शक्ति देने से पहले हमको बताया था कि तुम कभी इंसानों के जीवन में दखलंदाजी नहीं दोगे, नहीं तो तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगे। ओ रहने दो मित्र, तुम मेरी मदद मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारी शक्ति छीन गई तो हम लोग आपस में कभी बात नहीं कर पाएंगे। नहीं मेरे मित्र नहीं, जब मैं सूखे पेड़ के नीचे फंसा हुआ था तब तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी मदद की थी, तो मैं आज अपनी शक्तियों की परवाह क्यों करे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मित्र चलो। इतना बोलकर भालू आदित्य को जंगल की ओर ले गया। रामू को भालू एक पुरानी गुफा के अंदर ले गया और इशारा करते हुए रामू से कहा, हाँ मेरे मित्र, इस गुफा के अंदर जाओ और अंदर तुमको बहुत सारा खजाना मिलेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें खजाना मिलने के बाद मैं मनुष्यों की तरह बोल नहीं पाऊंगा। जब तुमको खजाना मिल जाए उस खजाने को लेकर चले जाना और अपनी प्रेमिका से शादी कर लेना, लेकिन याद रखना मेरे मित्र, धनवान होने के बाद मुझे भूल मत जाना। हाँ, यह खजाना तुमको कैसे मिला किसी को मत बताना, यह बात राज ही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसी बात करते हो मित्र, मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। तुमसे मिलने आया करूंगा और खजाना मुझे कैसे मिला ये बात मैं राज रखूंगा, किसी को कभी नहीं पता चलने दूंगा। इतना कहकर रामू गुफा के अंदर चला गया। सही कहा था मेरे मित्र भालू ने, यहाँ पर तो बहुत सारा धन है, इससे तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इतना कहकर रामू वहां से सारा धन उठाता है और चल देता है। तुमने सही कहा था मेरे मित्र, ये बक्सा पूरा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। मित्र, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, अब तुम कभी बोल नहीं पाओगे, समझ गया? मित्र, हमारी मित्रता कभी नहीं खत्म होगी, इसी तरह हमारी मित्रता बरकरार रहेगी। इतना कहकर रामू उस बक्से को लेकर अपने घर की ओर चला आता है। रामू की माँ इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर चौंकते हुए बोली, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं से तुमने चोरी तो नहीं की? हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। और तुम तो जानती हो माँ, तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। रामू की माँ यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, शानदार मकान बनवाता है और बहुत सारे खेत खरीदता और लहराते हुए फसल उगाता है। बहुत सारे मजदूर उसके खेतों में काम करते हैं। रामू रोज शाम को अपने दोस्त भालू से मिलने जाता, घंटों बातें करता। भालू इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता, लेकिन सिर हिलाकर जवाब देने का प्रयास करता है।
कुछ दिन बाद रामू ने अपनी माँ को बेला के घर रिश्ते के लिए फिर से भेजता है। रामू की माँ को देखकर बेला का पिता उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे वाह वाह रामू की माँ, तुम मेरे घर आई। मेरे तो भाग खुल गए। अब मैंने सोच लिया है कि अपनी बेटी का रिश्ता मैं जमींदार के बेटे से नहीं करूंगा, तुम्हारे बेटे रामू से करूंगा। यह सुनकर रामू की माँ खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कुछ दिन बाद रामू और बेला का विवाह धूमधाम से हो गया। बेला रामू की पत्नी बनकर रहने लगी, लेकिन रामू और बेला का रिश्ता मुखिया और उसके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुखिया अपने बेटे से बोला, सोचा था बेला से तुम्हारा रिश्ता करवा दूंगा और बेला के पिता की सारी संपत्ति को हड़प कर हम राज करेंगे, लेकिन ससुरा रामू पता नहीं कहां से रातों रात धनवान हो गया। इतना धन कहां से लाया? मुझे लगता है पिताजी, उसके हाथ कोई रहस्य लगा है जिससे वह इतनी जल्दी धनवान बन गया। अरे क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का कौन सा रहस्य उसको मिल गया है जिससे वह रातों रात धनवान बन गया? पिताजी, तुमको मैं बहुत समय से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रामू जंगल में जाता है और एक गुफा के पास बैठकर भालू से बातें किया करता है। मैंने चुपके से देखा है जो बात रामू बोलता है, भालू उस बात का जवाब सिर हिला हिला कर देता है। यह सुनकर मुखिया बुरी तरह चौंक गया और बोला, क्या बात करते हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? भालू कैसे बात कर सकता है और इंसान की आवाज कैसे समझ सकता है? अरे पिताजी, अब तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया और उसका बेटा मिलकर भालू और रामू की मित्रता को तोड़ने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो का अगला पार्ट देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें